प्रयागराज की धरती पर भव्य महाकुंभ चल रहा है और यहाँ आए हुए साधु सन्यासियों की वजह से यहाँ की जो ऊर्जा है उसको शब्दों में बयां करना आसान नहीं है, उसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु से। गुरुदेव प्रणाम। इस धरती पर अभी जो भव्य महाकुंभ चल रहा है संगम पर, उसको लेके क्या कहना चाहिए? मैं 1977 से कुंभ देख रहा हूँ। इतनी भीड़ कभी नहीं आई, इतनी अच्छी व्यवस्था कभी नहीं हुई, इतना आनंद कभी नहीं आया। गुरुदेव, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है आध्यात्मिक रूप से मैं चाहूंगी एक बार, क्योंकि हम आध्यात्मिक रूप से तो गंगा जी जो हैं भक्ति की प्रतीक हैं, यमुना जी कर्म की और सरस्वती जी ज्ञान की। जहाँ ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों का समन्वय हो जाता है, मिलन हो जाता है, वही तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। ईड़ा ही गंगा जी हैं, पिंगला ही यमुना जी, सुषुम्ना जो है जो सरस्वती जी। तीनों का संगम हमारे मस्तक पर भी होता है। इसे यही ऊर्ध्वपुण्य जो हमने लगा रखा है, ये ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का संगम है। ये सौहार्द समन्वयता का यहाँ पर देखने को भव्य महाकुंभ में बहुत। वहाँ देखिए आप, गंगा यमुना संगम में आप किसको रोकेंगी? पूरा सौहार्द है, पूरा समन्वय है, चारों वर्ण एक साथ स्नान कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, किसी का छुआछूत नहीं, किसी को कोई प्रतिबंध नहीं, किसी पर कोई निषेध नहीं। युवा कुंभ महाकुंभ हुआ, खेल महाकुंभ हुआ, विद्वत महाकुंभ हुआ, हम लोगों का महाकुंभ हो ही रहा है। अब मेरे यहाँ तो ज्ञान महाकुंभ हो रहा है इस समय। तुलसी पीठी एक ऐसा, यहाँ जो रामानंद शिविर आप देख रही हैं, यहाँ एक साथ मेरी 3 कथाएं हुई। मैंने तो कह दिया है कि ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत किसी को कहीं भी सनातन धर्म में जिज्ञासा हो तो रामानंद शिविर में आए, उसका समाधान हम करेंगे। जो यूथ है, आज का युवा है, वो अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाकुंभ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिजिटल और आध्यात्म का जो संगम यहाँ है वो अद्भुत है। हम युवकों को अपने आचरण में संयम लाना चाहिए, विचार में संयम होना चाहिए, व्यवहार में संयम और आहार में संयम। आहार में यदि हमारा संयम हो गया ना तो सब कुछ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी से, जिन्होंने बताया कि युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए और ये जो भव्य महाकुंभ है ये साधारण बात नहीं है, ये आगे जाकर भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा और जो विश्व गुरु भारत बनने वाला है यकीनन भारत होगा। साथ ही पूरे विश्व के लिए आध्यात्म और आधुनिकता का जो समन्वय इस भव्य महाकुंभ में देखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात होगी। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़ प्रयागराज से। और ये महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि धर्मार्थ कार्यों का भी सबसे बड़ा मंच है।